आप सभी को पता ही होगा कि हमारे स्वामी हरदास जी अलीगढ़ के एक गांव में रहते थे, जिसे अब हरदासपुर नाम से जाना जाता है। हरदास जी अपने सभी सांसारिक मोहों को त्याग कर यहाँ वृंदावन आए थे और उनके संग संग उनके भाई गोविंद जी का बेटा विट्ठल विपुल जी भी उनके साथ साथ चले गए थे। वृंदावन पहुंचकर उन्हें यमुना जी को पार करके उसके किनारे पर ही साधनारत हो गए, जहां पर आज निधवन राज उपस्थित है। निधवन में स्वामी हरदास जी अपने तानपुरा के संग संगीत से कन्हैया की आराधना करते थे और जब भी स्वामी हरदास जी अपने संगीत में लीन हो जाया करते थे तो उन्हें जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन होते थे। वह दर्शनों में ऐसे खो जाते थे कि उनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं रहता था। वह दर्शनों के आनंद में ही खोए रहते थे। स्वामी जी एक निकुंज के द्वार पर बैठकर अपने संगीत से कन्हैया को रिझाते थे और वह निकुंज आज निधवन में रंगमहल के नाम से जाना जाता है। वहीं पर स्वामी हरदास जी बैठकर संगीत से अपने कन्हैया को रिझाया करते थे। एक दिन विट्ठल विपुल जी के मन में एक प्रश्न उठा कि स्वामी जी का संगीत किसके लिए समर्पित है। इसी प्रश्न के साथ एक प्रश्न और भी जुड़ा था कि स्वामी जी जिस निकुंज के द्वार पर बैठकर संगीत की रागिनी छेड़ते हैं उसके भीतर कौन विराजमान है, जिससे वह एकांत में बातें भी करते रहते हैं। विट्ठल विपुल जी ने अनेक बार उस निकुंज के अंदर देखा, किंतु उन्हें अंधेरे के अतिरिक्त कुछ और नहीं दिखाई दिया। एक दिन तो वह उसके अंदर घूमकर भी देख के आए, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। इस संबंध में विट्ठल विपुल जी ने जगन्नाथ जी से भी पूछा। उन्होंने कह दिया कि स्वामी जी की लीला स्वामी जी ही जाने, देख नहीं रहे हो यहाँ पर सारे रंग ढंग निराले हैं। इसी बीच मार्गशीर्ष माह की पंचमी पर विट्ठल विपुल जी का जन्मदिन आया। उस दिन स्वामी जी ने विट्ठल विपुल जी को अपने पास बुलाया और कहा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज मैं तुम्हें कुछ सौगात देना चाहता हूँ। तो विट्ठल विपुल जी बोले कि स्वामी जी मेरे को सौगात नहीं चाहिए, आप तो राधा कृष्ण के दर्शनों का आनंद लेते हैं, लेकिन इस कलयुग में बाकी कई लोग हैं जो राधा कृष्ण के उन दुर्लभ दर्शनों का आनंद लेना चाहते हैं, तो उन दुर्लभ दर्शनों को सुलभ बनाइए, बस यही मेरी आपसे विनती है। उनकी भावना का सम्मान करते हुए स्वामी जी ने सभी महात्मा जनों को बुलाया और सबके आने के बाद अपने संगीत को प्रारंभ किया। स्वामी जी के नेत्र मुग्ध हो गए। स्वामी जी का हाथ तानपुरे पे था और वहाँ पर बैठे सभी लोग विमुग्ध हो गए थे। वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो स्वामी जी के संगीत के रस में ना डूबा हो। संगीत के स्वरों के आरोह के साथ सभी ने अपने अंदर एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव किया। तभी आकाश में बिजली कड़कने लगी और वर्षा होने लगी। तभी एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और वह प्रकाश बढ़ने लगा। तभी जुगल जोड़ी सरकार हाथ थामे हुए प्रकट हुए। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग मुस्कुराते हुए जुगल जोड़ी सरकार श्यामा श्याम के दर्शनों में ही खो गए। जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन करके स्वामी जी गाने लगे, मायरी सहज जोरी प्रकट भईजू रंग की, गौर श्याम घन दामिनी जैसे, प्रथम हूँ होती अबहु आगे हूँ रही न टरी है तैसे, अंग अंग की उजराई सुधराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैसे वैसे। गीत के समाप्त होते ही राधा रानी बोली, ललिते तुम्हारी इच्छा पूरी हो, इसलिए अब हम इसी रूप में यहाँ उपस्थित रहेंगे। फिर स्वामी जी थोड़ा चिंतित होकर बोले कि हे प्राणधर, निकुंज के बाहर आपकी सेवा कैसे होगी। विष्णु शिव इंद्र आदि सभी देवताओं की सेवा का तो वैदिक विधान है। तभी जुगल जोड़ी सरकार मुस्कुराते हुए बोले, सेवा तो लाड़ प्यार की होगी, समझ गए। फिर हरिदास जी निश्चिंत होकर बोले कि प्रभु मेरी एक और प्रार्थना है, मैं आपकी अलग अलग सेवा तो नहीं कर पाऊंगा और राधा रानी का इतना सौंदर्य इतना तेज है कि जगत की आंखें देख नहीं पाएंगी, तो आप दोनों एक ही रूप हो जाइए ताकि मैं आप दोनों की सेवा एक साथ कर सकूं और जगत आपके इन दुर्लभ दर्शनों का आनंद ले सके। इतना कहते ही जुगल जोड़ी सरकार एक हो गए। एक प्राण दो देही राधा कृष्ण दोनों स्नेही, यानी बांके बिहारी जी प्रकट हुए। इसलिए आपने